पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आखिर होता क्या है और इस तरह के माइंडसेट को अपनाना चाहिए या फिर नहीं। लोग इसको इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों देते हैं। इस पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से क्या हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं? क्या पूरी तरह से जान लेने पर यह हमारे लाइफ में मेजर इफेक्ट डालता है? बस एक सोच बदलते ही क्या हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है? जी हाँ, पूरी तरह से आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप इस वीडियो में जानोगे कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से क्या कुछ हम हासिल कर सकते हैं। आप अपने जीवन को जिस उम्मीद, जिस नज़रिए के साथ देखते हो, उससे बढ़कर ये पॉजिटिव थिंकिंग है। जब आप इसे अच्छी तरह समझते हैं और आप इसे सही तरीके से अप्लाई करते हो तो आप देखते हो कि यह वास्तव में एक ऑल राउंड प्रोसेस है। 5 ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जिसे अपनाकर आप निश्चित ही पूरी की पूरी जिंदगी को बदलने का नजरिया बदल दोगे, अपने देखने का तरीका बदल दोगे। तो पहला पॉइंट आता है कि अपने ब्रेन को कैसे नियंत्रित करें। हाउ टू कंट्रोल दी ब्रेन। आपको पूरे विश्वास के साथ अपने ब्रेन पर कंट्रोल रखना होगा। आपका ब्रेन इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा सरप्राइज है। इस वर्ल्ड में मैं यूनिक नहीं समझता हूँ। जितना ज्यादा मैं इस संसार का टेस्टिंग करता हूँ और जितना ज्यादा इसका डिस्क्रिप्शन का स्टडी करता हूँ, उतना ज्यादा मुझे इस बात का प्रूफ मिलता है कि कुछ अर्थों का इस संसार को पहले पता रहा होगा कि ये चीजें होने वाली हैं। जन्म के समय जो कुछ महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ होती हैं वे निश्चित ही छिपी हुई होती है। यह इस प्रकार से हो सकता है जैसे कोई हार्डवेयर स्टोर में पड़े एक नए मशीन के जैसा होता है, बिल्कुल नई चमचमाती कार्य करने के लिए तैयार, लेकिन खुद काम करने में अनेबल होती है। इन्हें प्रयोग करने की जरूरत होती है। जैसे जैसे नवजात शिशु विकसित होता जाता है, उसका मस्तिष्क की इन कार्य करने की क्षमता उसके विचार और कार्यों में झलकने लगता है। कभी कभार भय, इग्नोरेंस या कुछ अन्य अनलकी प्रभावों के चलते इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अभी तक अपनी लाइफ में क्या किया है। आपके भीतर अब भी अपने मस्तिष्क की अमेजिंग पावर को प्रभावशाली ढंग से और कुशलता के साथ प्रयोग करने की शक्ति और योग्यता है। आप इन्हें आदेश या नियंत्रित कर सकते हैं, जबरदस्त तालमेल बिठा सकते हैं। यह सब कुछ पॉजिटिव मेंटल विचार या ख्याल का डेवलप करके आप कर सकते हैं। आपके दिमाग में 10 अरब कोशिकाएं मौजूद हैं। आपका ब्रेन आपका अपना है और आप इस पर अपना कंट्रोल कर लोगे। दूसरा पॉइंट है, आपको जो चाहिए उसकी ओर अपना झुकाव रखिए और जो वस्तु नहीं चाहिए उससे दूर हो जाइए। दिमाग आपके कंट्रोल जब एक बार आ जाता है तो आपको इस पर नियंत्रण रखना होता है। यह करना सबसे सटीक और सबसे श्रेष्ठ तरीका यह है कि उसे उन चीजों पर केंद्रित कर दीजिए जो आप करना चाहते हैं और उन सभी चीजों से दूर हो जाइए जो आप नहीं चाहते। एक इमेज कई हजार शब्दों के बराबर होता है। यह एक पुरानी कहावत। आप इस तरह सोचते हैं, पहले तो यह आपको शब्दों के द्वारा आएगा और फिर इमेज के रूप में बदल जाता है। आपके ब्रेन की एबिलिटी शब्दों के बनावट से कहीं ज्यादा गहरे और पुराने स्तर पर होती है। चकेगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कब्जा किए गए फ्रांस में लड़ाकू विमान का पायलट था। अब उसके विमान को मारकर गिरा दिया गया। वह अकेले ही जर्मनी के गश्ती सैनिकों से बच निकला। अपने देश आने के बाद आर्मी एयरपोर्ट से घर जाने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। अगर विश्व का ध्वनि की तेज से विमान उड़ाने वाला पहला पायलट बस उसकी पॉजिटिव थिंकिंग थी। हारने वाले असफलता पर मिलने वाले अपराध की कल्पना करते हैं, वहीं विजेता हमेशा सफलता से मिलने वाली प्राइज की कल्पना करते हैं। जैसा करोगे वैसा होगा। तीसरा पॉइंट है, दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा कि आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। इसके अलग दूसरों के साथ ऐसा मत कीजिए जो आप उनसे अपने लिए एक्सपेक्ट नहीं करते। जब आप किसी व्यक्ति को बिना अहंकार या व्यक्तिगत लाभ की खुशी देते हैं तो इसके बदले में आपको बार बार खुशी मिलती है। बहुत सारे लोग किसी चीज की तक नहीं परवाह करते जब तक कि वह उनके साथ नहीं होता। चौथा पॉइंट है, नकारात्मक विचारों को बाहर निकालिए। मोर नेगेटिव थॉट्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि वे नकारात्मक ढंग से सोचते हैं जब तक कि वे अपने थॉट्स, वर्क और रिएक्शन को जानने का सजग प्रयास नहीं करते। सेल्फ असेसमेंट की उन्नत करना आसान है। बस अपने आप से पूछिए क्या यह पॉजिटिव है या निगेटिव है। जब आप अपने दिमाग पर कंट्रोल करना भी अपनी कल्पना शक्ति के बलबूते वह पूरा नहीं होता। इससे ढेर सारी संभावना बन जाती है। आप निगेटिव थॉट ही रखेंगे। स्थितियों पर आरोप लगाने के बदले लोगों पर दोष लगाना आसान होता है, क्योंकि आप जिन लोगों से हत या दुखी होते हैं उन्हें निशाना बनाना तो आसान रहता है। आपको हर उस अनुभव से शक्ति, साहस, भरोसा मिलता है जब आप वास्तव में रुककर भय की नजर से नजर मिलाकर देखते हैं। आप इस भय से जीत रहे हैं तो आप आने वाली सभी मुश्किलों का सामना कर सकते हो। आपको वही काम करना चाहिए जो आप समझते हैं। 5वां नियम है, खुद को सकारात्मक सलाह दीजिए। गिव योरसेल्फ पॉजिटिव एडवाइस।
अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन कीजिए कि यह हर टाइम सकारात्मक भाव को एक्सप्रेस करे जो हमेशा आपके मन में रहती है। आपने यह कहावत शायद सुनी होगी, आप मुझे वह बताइए जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, मैं आपको यह बताऊंगा कि आप कौन हैं। हम वही बनते हैं जो हम हर घंटे, हर समय, हर बार सोचते हैं। क्या सफल व्यक्ति जीने के कुछ विशेष गुण जानते हैं? वे किसी वस्तु के विचित्र पक्ष की तलाश करते हैं। आज से आप भी करें। आज से आप अपनी कमजोरियों पर हंसेंगे। आज से आप भी अपने आप को इतनी गंभीरता से नहीं लेंगे। आज से आप अपने स्ट्रेस से दूर होने के लिए अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का डेवलप करेंगे। आज से आप हंसते खेलते समस्याओं का समाधान निकालेंगे। सुझाव, आत्म सुझाव और स्व सुझाव, ये आदत की बातें हैं जिन्हें आप ध्यान देकर सीख सकते हैं। ये जो सुझाव हैं, ये नई आदतें हैं जिन्हें आप बना सकते हैं। ये दिमाग के लिए भोजन के जैसे हैं। स्व सुझाव वह है जिसके लिए ध्यान की जरूरत होती है। जब आपके पॉजिटिव मेंटल से किसी नए विचार और भावना का जन्म होता है तो उससे आनंदित होना चाहिए। आपकी लाइफ के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, लेकिन इस पल को श्रेष्ठ करके अगले पल आप अपने आप को श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचा सकते हो। अगर ये पांचों नियमों को समअप करना है तो पहला पॉइंट दिमाग को कैसे कंट्रोल करें। दूसरा है आपको जो चाहिए उसकी ओर अपना झुकाव रखिए और जो वस्तु नहीं चाहिए उसे आप खुद को दूर कर दीजिए। तीसरा नियम है जैसा करोगे वैसा होगा। चौथा नियम है नकारात्मक विचार को बाहर निकालिए। पांचवा और लास्ट पॉइंट है खुद को सकारात्मक सलाह दीजिए।